डेनमार्क से सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से समझिए, जहां वो 3 देशों में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में भारत की भूमिका किस तरह से इसमें शांति बनाए रखने की होगी, उसमें एक बड़ी भूमिका के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को देखा जा रहा है। और देखिए आप इस वक्त जो तस्वीरें डेनमार्क से आप देख रहे हैं, कल आपने तस्वीरें दिखाई थी जर्मनी की तस्वीरें, लेकिन देखिए भारत और डेनमार्क के अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो गर्मजोशी आपने उनके पीएम के साथ जो प्रधानमंत्री की विजिट थी थोड़ी देर पहले, जिसकी तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे थे, वो बता रही थी कि एक बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री डेनमार्क और साथ ही साथ भारत के बीच में है। 3 दिन 3 देश 65 घंटे का ये मिशन बिल्कुल साफ है। मौजूदा वक्त में ग्लोबल स्थितियां इस तरह की हैं कि कहा जा रहा है कि युद्ध की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन ऐसे में भारत की वो भूमिका जो एक शांति दूत के तौर पर हो सकती है, ऐसे में भारत के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जो जहां भी जाते हैं अपनी एक छाप छोड़ते हैं। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से डेनमार्क और भारत के 2 प्रतिनिधि एक मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। एक बड़ा संदेश यहां से जा रहा है, वो संदेश जो ग्लोबल दुनिया में एक बड़ा मैसेज देगा, जो बताएगा कि भारत और डेनमार्क के रिश्ते न सिर्फ मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं बल्कि उन तमाम समझौतों को लेकर भी एक गर्मजोशी नजर आ रही है। जो दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने देशों का, वो दोनों इस वक्त मंच पर हैं और इन समझौतों को आगे बढ़ाते हुए एक गर्मजोशी के साथ एक नए रिश्ते को और मजबूती के साथ डेनमार्क और भारत बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त बयान, भारत डेनमार्क का संयुक्त बयान और कई समझौतों को लेकर जो स्थितियां बीते दिनों कई दिनों से जिनकी तैयारी चल रही थी, आज उन्हें आप तस्वीरों के जरिए इस भव्य कार्यक्रम के जरिए देख पा रहे हैं। भारत और डेनमार्क के रिश्तों में यह संयुक्त बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में लाइव तस्वीरें आप डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से देख रहे हैं। लाइव तस्वीरों में न सिर्फ समझौते हो रहे हैं बल्कि ये एक आधार बन रहा है, ये नींव पड़ रही है डेनमार्क और भारत के रिश्तों को मजबूती की ओर बढ़ाने के साथ ही साथ एक नए युग के शुरुआत की भी, क्योंकि भारत में जहां प्रधानमंत्री एक ग्लोबल नेता के तौर पर अपनी छवि को लगातार लोगों के जरिए बताते रहे हैं, दिखाते रहे हैं, उनके किए गए काम, चाहे योग की हम बात करें या फिर मेक इन इंडिया की बात करें या आत्मनिर्भर भारत की बात करें, इसका डंका पूरे विश्व में गूंजा है। और भारत में एक मजबूत नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज डेनमार्क में मौजूद हैं और समझौतों के साथ एक नई इबारत लिखी जा रही है भारत की, जो कि डेनमार्क के साथ एक नए रिश्तों की शुरुआत होगी। 3 देशों के साथ जो दौरा आज प्रधानमंत्री का चल रहा है, जिसका दूसरा दिन इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। यूरोप में हम कह सकते हैं कि नमो नमो, क्योंकि कल से लेकर आज का जो कार्यक्रम आप देखेंगे, जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में तो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी किस तरह से उन्हें ग्लोबल नेता के तौर पर दिखाती रही है। वहां के लोग जो हैं किस तरह से उनको देखकर खुश हो जाते हैं, नमो नमो के नारे लगाते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के पीएम की है, जो साझा बयान जारी कर रहे हैं। साझा समझौतों पर हस्ताक्षर को लेकर जो पूरी प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसे अपनाया जा रहा है। डेनमार्क के पीएम से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर पहले, हमने उनके गुफ्तगू की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, किस तरह से एक जबरदस्त आत्मविश्वास दोनों ही नेताओं के बीच नजर आ रहा था। और इस वक्त डेनमार्क के पीएम कुछ कह रही हैं प्रधानमंत्री को और फिर उन्हें बताया जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो क्या कहेंगे इन बातों पर। Our green strategic partnership into some concrete results. The Indian government has high ambitions for green transition and for making India more independent on fossil fuels. I am very proud that Danish solutions play a key role in realizing these important ambitions. Today we have agreed on a number of concrete steps on green energy, clean water, and to counter the next global health crisis, just to mention a few examples. Hopefully, the two of us can lead by example by showing that green growth and green transition can go hand in hand. And I am convinced that India and Denmark has a huge untapped potential for trade and investment. We share many values. We are two democratic nations. We both believe in a rule-based international system. And in times as these, we need to build an even stronger bridge between us. As close partners, we of course
also discussed the war in Ukraine. We discussed the consequences on the horrible crimes committed against civilians and the serious humanitarian crisis in Ukraine. The reports on killings of civilians in Bucha are deeply shocking. We have condemned these killings, and we stressed the need for an independent investigation. Denmark and the entire European Union strongly condemn Russia's unlawful and unprovoked invasion of Ukraine. My message is very clear. Putin has got to stop this war and to end the killings. I, of course, hope that India will influence Russia also in this discussion. I now look forward to continuing the discussions between the two of us tomorrow, also with our Nordic colleagues at the Indo-Nordic Summit 2022. And just to finalize, we have a very strong partnership between our two countries, and we are very grateful that you are in Copenhagen this day. Welcome. Thank you. Your Excellency, Prime Minister of Denmark, डेलीगेशन के सदस्यों, मीडिया के मित्रों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। एक्सेलेंसी, प्राइम मिनिस्टर मेरे और मेरे डेलीगेशन के डेनमार्क में शानदार स्वागत और मेजबानी के लिए आपको और आपकी टीम को हार्दिक धन्यवाद। आपके खूबसूरत देश में यह मेरी पहली यात्रा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधों में निकटता ला पाए हैं और उन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं, साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। बेज इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत
और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you. Thank you so much.